हाँ तो बच्चों, मैं आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए अगला चैप्टर लेके आया हूँ, गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। इनमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछा जाता है, जो हमने बिंदु आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पहली चीज पूछी जाती है पूर्ण संख्याएं क्या हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स जिन्हें बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से अनंत तक क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें? 0। हमने यहाँ जोड़ दिया 0। तो यदि किसी प्राकृतिक संख्या जो दी गई है, प्राकृतिक संख्या 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनके पहले 0 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? ये पूर्ण संख्या। अब मान लीजिए पूछता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, प्रश्न पूछ लिया परीक्षा में। तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू हो रही है? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे 1, तो 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ध्यान रखना है। सत्य सत्य में पूछ सकता है कि क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। क्रमागत पूर्ण संख्या। क्रमागत, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें क्रमागत का, तो क्या हो जाता है? क्रम धन आगत, अर्थात क्रम से आई हुई संख्याएं। तो जो संख्याएं क्रम से आई हूं, जो पूर्ण संख्याएं क्रम से आई हूं, वही क्या होती हैं? क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 3 है, 3 की क्रमागत संख्या पूर्ण संख्या क्या हुई? 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, इस तरह से बढ़ती हुई चली जाती है। ये हुई क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तीसरी बार पूछा जाता है कि पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण बताना है। तो मान लो कभी कभी पूछता है कि गुणन की संक्रियाओं में गुणा के 3 प्रगुण बताइए, या गुणन की संक्रिया में गुणा के 5 प्रगुण बताइए। तो जितने प्रगुण पूछता है उतने प्रगुण का आपको उत्तर देना है। यहाँ पर हम आपको गुणन संक्रिया के यहाँ पर 7 प्रगुण नियम बता रहे हैं, तो सबको विस्तार से समझिए। पहले चीज है गुणन का समरक प्रगुण। गुणन का समरक प्रगुण। मान लीजिए हमने 2 संख्याएं लिया, दोनों संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। मान लीजिए हमने a और b 2 पूर्ण संख्याओं को ले लिया, दोनों को आपस में क्या कर दिया गया? गुणा कर दिया गया। तो जब 2 पूर्ण संख्याएं हैं a और b, उनको जब हम आपस में गुणा करते हैं तो तीसरी संख्या मान लीजिए हमें प्राप्त हुई c। तो जो तीसरी संख्या प्राप्त होती है वो भी क्या होती है? पूर्ण संख्या ही होती है। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं संख्याओं को। मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 2 और दूसरी संख्या ले लिया 3, तो पूर्ण संख्या लिया, दोनों को आपस में गुणा कर लिया। 2 3 कितना आया? 6। 6 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये हो गए गुणन संक्रिया का समरक प्रगुण। दूसरे नंबर पर है गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण। हम 2 संख्याएं लेते हैं पूर्ण संख्याओं को a और b, तो इनका क्रम विनिमेय अर्थात क्रम को बदल दिया जाए। जैसे a में चाहे हम b से गुणा करें या b में a से गुणा करें, तो दोनों का मान क्या होता है? बराबर ही रहता है। उदाहरण के तौर पर हम 2 संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ संख्या हमने लिया 4 और यहाँ संख्या लिया 5, तो चाहे 4 में 5 से गुणा करें या पहले 5 लिख देते हैं, दूसरी बार 4 लिखते हैं, उनका गुणनफल कितना आएगा? 20 ही आएगा। तो ये होता है गुणन का क्रम विनिमेय नियम प्रगुण। शून्य का गुणन गुण। शून्य का गुणन गुण क्या होता है कि ऐसी संख्या, मान लीजिए हमने एक पूर्ण संख्या लिया a, हमने एक पूर्ण संख्या लिया a, तो उसमें क्या कर रहे हैं? शून्य का गुणन गुण पूछ रहा है ना, तो शून्य का गुणन मतलब शून्य से गुणा कर देते हैं। हमने लिया संख्या एक, पूर्ण संख्या a लिया, शून्य से गुणा कर दिया, या शून्य से जो हमने संख्या लिया उसमें गुणा कर दिया, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो बराबर कितना आएगा? शून्य ही आएगा। मान लीजिए हम संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या संख्या है? 5 है, शून्य से गुणा किया या शून्य में 5 से गुणा किया तो बराबर कितना है?
शून्य ही आया, अर्थात शून्य से हम किसी भी पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं तो शून्य ही आता है। तो ये हुआ शून्य का गुणन गुण। नंबर 4 पर है गुणनफल का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? देखिए कि ऐसी पूर्ण संख्या जिसमें अगर हम उस संख्या से गुणा करें तो जो संख्या हम लेते हैं वही संख्या आए गुणा करने के बाद उसका मान परिवर्तन न हो, तो ऐसी संख्या क्या होती है? मान लिया हमने संख्या लिया 5, 5 में कितने से गुणा करें कि 5 ही आए, 5 के अलावा कुछ ना आए, तो क्या होता है? 5 1 जा 5, 5 करना 5 है ना, एक ही हुआ। तो ये तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव 1 होता है। मान लीजिए हमने संख्या, उदाहरण तौर पर हम समझाना है, तो मान लीजिए संख्या हमने लिया ए में क्या किया गुणा 1 से किया, चाहे 1 से ए में गुणा करेंगे तो वही संख्या ए ही आती है। उदाहरण के तौर पर हम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 9 लिया, 9 में 1 से गुणा किया या 1 में 9 से गुणा किया, क्या आएगा? 9 ही आएगा। अर्थात तो जो है क्या हुआ? गुणन का तत्समक अवयव 1 होता है। गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण, तो इसमें क्या करते हैं? 3 पूर्ण संख्याएं लेते हैं। हमने पूर्ण संख्या लिया ए, बी और सी, तो क्या करते हैं कि किसी भी दो संख्या को इकट्ठा आपस में गुणा कर लेते हैं, उसके बाद तीसरी संख्या से गुणा करते हैं। या पहले एक संख्या को अलग कर लिया और गुणा करके ब्रैकेट में दो संख्याओं गुणा कर लिया, तो अब चाहे तीनों को क्रम से गुणा कर लिया, सबका मान बराबर ही आता। जैसे मान लीजिए हमने संख्या लिया, पूर्ण संख्या 3 ए बी सी लिया, तो चाहे हम क्या करें? ए गुणे बी का गुणा आपस में कर लिया और सी का बाद में कर दें, या ए में लिखेंगे और बी और सी का इकट्ठा गुणा करेंगे और ए से बाद में करेंगे, इस तरह कर लें। या तीनों को क्रम से गुणा कर लें, ए गुणे बी गुणे सी, तीनों का मान हमेशा बराबर ही रहता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, आपको समझा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए ए के स्थान पर हमने संख्या लिया 2, बी के स्थान पर लिया 3 और सी के स्थान पर लिया 4। 2 गुणे 3 गुणे 4, एक बार 2 3 का गुणा किया, फिर 4 का किया। फिर इस नियम से पहले ए का मान कितना है? 2, बी और सी मतलब 3 गुणे 4 कर लिया, तो 2 3 कितना है? 6, 6 गुणे 4, 2 गुणे 4 3 कितना है? 12। और यहाँ क्या है? तीनों को क्रम से कर ले रहे हैं ना, तो 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 6 चौको कितना है? 24, 12 दूना 24 और 2 3 6 चौको 24, तीनों का मान क्या है? बराबर। ये क्या है? गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। अब गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नहीं प्रगुण। वितरण प्रगुण क्या होता है? जैसे गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने 3 पूर्ण संख्या लिया है, ए बी और सी, तो यहाँ पर ए लिखा है गुणे बी प्लस सी लिखा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि एक बार ए से बी में गुणा करते हैं और फिर ए से सी में करते हैं, मतलब बांट देते हैं। ए से बी में गुणा किया, बीच में चिन्ह प्लस है, प्लस लिखा, ए से किस में किया? सी से। तो क्या हुआ? योग की संक्रिया का, गुणन की संक्रिया का योग पर वितरण नियम। संख्या लेकर के देख लीजिए, 3 लिया, 4 लिया और प्लस 5 लिया। एक बार 3 से किस में करेंगे? 4 से करेंगे, प्लस एक बार 3 से क्या करेंगे? 5 से करेंगे। ये है गुणन की संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जहां धन है वहां चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, बाकी वही है। मान लीजिए हमने 3 संख्या लिया ए बी और सी, तो ए गुणे बी माइनस सी है, बराबर क्या होगा? एक बार ए में बी से गुणा होगा, माइनस ए गुणे सी में होगा। संख्या लेकर के देख लेते हैं। मान लीजिए हमने संख्या लिया ए बी सी का मान मान लीजिए हमने लिया 3 गुणे 4 माइनस 5, बराबर एक बार क्या करेंगे? 3 से क्या करेंगे? 4 में करेंगे, चिन्ह बीच में माइनस है, माइनस लगाया गया, 3 से 5 में कर दिया। ये योग की संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण हुआ। अब पूछा जाता है संगत गुणात्मक तत्व। मान लीजिए सवाल दे दिया आपको 63 दे दिया, भाग्य दे दिया 9,
बराबर कितना है 7। इसमें पूछ लेता है कि 63 भागे 9 बराबर 7 है, इसके संगत गुणात्मक तथ्य लिखिए। तो संगत गुणात्मक तथ्य क्या होता है कि जो यहाँ बराबर रहता है और जिससे भाग दिया जाता है इनको क्या करते थे, आपस में गुणा कर लेते हैं। बराबर कितना है 9 7 63। दूसरी सवाल मान लो देता है कि यहाँ पर क्या है 625 है, भाग करना है 25 से, बराबर कितना है 25। इसके संगत गुणात्मक तथ्य लेना है। क्या करेंगे, यहाँ बराबर वाला जिससे भाग देना है इसका दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। बराबर कितना है 625। ये संगत गुणात्मक तथ्य है। अब आता है योग तत्समक। योग तत्समक पूछा जाता है। योग तत्समक क्या होता है, ऐसी पूर्ण संख्या, मान ली हमने पूर्ण संख्या लिया a, इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि जो पूर्ण संख्या हमने लिया है उसका मान परिवर्तन ना हो, उसका मान ना बदले। तो ऐसी कौन सी संख्या जोड़ते हैं कि a ही आए। मान लो जो 5 हमने लिया, 5 में क्या जोड़ें कि 5 ही आए भाई 0, a में 0 जोड़ देंगे, बराबर क्या आएगा a। मान लीजिए बता रहा हूं मैं आपको 5 में 0 जोड़ दिया, फिर क्या है 5। तो ऐसी संख्या जिसमें किसी पूर्ण संख्या में जिस जोड़ने पर वही मान वही पूर्ण संख्या आती है तो वो क्या होती है योग तत्समक। अर्थात योग तत्समक और क्या होता है 0 होता है। अब आगे हम बताते हैं, एक सवाल और पूछी जाती है। जैसे सवाल दे दिया, पूछ लेते हैं कि मान लीजिए किसी संख्या में भाजक क्या है 25 है, भागफल 18 है और शेषफल 5 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इस तरह की सवालें जब दी जाती है तो इसमें एक सीधा सा फार्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर पहले हम आपको बताएंगे कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, पहले जान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने भाग दिया 21 में भाग दिया 3 से भाग दिया, मान लीजिए 24 है, वो 25 है, 25 में भाग दिया 3 से, 3 8 24, घटाया गया कितना है 1। तो जिसमें भाग देते हैं ये क्या होता है भाज्य होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है भाजक होता है, और जो भाग देने के बाद आता है क्या होता है भागफल होता है, और जो यहाँ बचता है वो क्या होता है शेषफल होता है। ये होता है हमारा। तो मान लीजिए यहाँ दिया गया है भाजक 25 है, भागफल 18 है, शेषफल 5 है, तो भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। यहाँ देखिए भागफल 8 है और भाजक क्या है 3, 8 3 24, शेषफल यहाँ 1 जोड़ दिया 25 आया, भाज्य आ गया। इस तरह से हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए सवाल लगा लेंगे। जो जैसे दिया वैसे लिखते जाएंगे। भाज्य दिया है भाज्य लिख लिया, निकालना है भाजक कितना है 25 है, भागफल कितना है 18 है, शेषफल कितना दिया है 5 है। तो 25 में 18 से गुणा कर देते हैं, 18 पंचे 90, यहाँ 9 हासिल, 18 दूना 36, 9
45 प्लस यहाँ क्या किया 5 जोड़ दिया गया 455 आया भाज्य आंसर आया। मान लीजिए कहीं कभी भाज्य दे दिया, भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, तो इसी सूत्र में रख करके हम निकाल लेंगे। अब सवालें पूछी जाती हैं, जैसे मान लीजिए पूछ लिया एग्जाम्पल मैं आपको बता, जैसे मान लीजिए बीजगणित में दे दिया 3ab प्लस 2ab स्क्वायर माइनस 5ab माइनस 3ab स्क्वायर है। तो इनको सरल करना, सरल करने में क्या करते हैं कि हमने आपको बताया था कि सजाते सजाती एक पास लिखते हैं और विजाती विजाती बगल में लिखते हैं। तो सजाती पहचानने के लिए सबसे पहली चीज़ अक्षर समान होनी चाहिए और अक्षर पर घात भी समान होनी चाहिए। यहाँ ए पे एक घात, बी पे एक घात, ए पे एक घात, बी पे एक घात, ये सजाती है, इसको पास पास हम लिख लेंगे। -5ab लिख लिया गया, ए पे एक घात, बी पे दो घात, इसका सजाती कहाँ है, यहाँ ए पे एक घात, बी पे दो घात है, इसको पास पास लिख लेंगे। तो ए बी स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ने के नियम से जोड़ लेंगे। इसका चिन्ह प्लस है, यहाँ चिन्ह क्या है माइनस। दोनों चिन्ह जब अलग अलग होता संख्या घटाते हैं। 5 में से 3 घटाया कितना है 2, ए बी लिख लिया गया। चिन्ह किसका रहेगा, जो संख्या बड़ी होती, बड़ी वाली संख्या 5 है, 5 के पहले माइनस है, यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह क्या है माइनस। अलग अलग चिन्ह घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, एक लिखा नहीं जाएगा, अक्षर लिखेंगे ए बी स्क्वायर। चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ी संख्या 3 है, पहले माइनस है, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब चूंकि अच्छा लगे इसलिए बड़ी घात वाला पद पहले लिखते हैं, फिर छोटी घात वाला बाद में लिख देते हैं। इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यहाँ चिन्ह सहित माइनस और -2ab, ये आपका आंसर है। इस तरह से सवाल हम आसानी से हल कर लेंगे बिना घबराहट के। यदि हम सवाल आपको समझ में आई हो तो वीडियो को कमेंट करिए, इसमें लाइक करिए, शेयर भी करिए। बस